Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Code Pulse 100 Days of Code Challenge. Today on day 75, we will be learning a few topics like count of nodes and how we can return the sum of nodes. Okay, so start करते हैं। सबसे पहले आज के हमें काउंट करनी है हमारी जो बी ट्री में कितनी नोड्स हैं। ठीक है, काउंट ऑफ दी नोड्स, उसके लिए सिंपल एक फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पब्लिक स्टैटिक इंटीजर काउंट, इंटीजर टाइप रखेंगे उस फंक्शन का, उसमें पास करेंगे नोड, रूट पास करेंगे। ठीक है, ये फंक्शन हमने बना लिया है। इसके अंदर सबसे पहले बेस केस कंडीशन रखेंगे, रूट इज इक्वल टू नल है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न कर देंगे बेसिक चीज़, रिटर्न कर देंगे 0। ठीक है, अगर रूट इक्वल टू नहीं है नल के तो हम कैलकुलेट करेंगे इंटीजर लेफ्ट काउंट, मतलब लेफ्ट सब ट्री का जो भी काउंट होगा उसे काउंट करेंगे, इज इक्वल टू काउंट फंक्शन को दोबारा कॉल, रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल करेंगे रूट डॉट लेफ्ट। ठीक है, एंड इंटीजर एक राइट काउंट बना लेते हैं इसकी तरह से, इज इक्वल टू काउंट रूट डॉट राइट। ठीक है, दोबारा इस फंक्शन को कॉल दिया। अब ये क्या करेगा, ये हमारे लेफ्ट और राइट सब ट्री को काउंट करके हमारे वैल्यू जो है वो स्टोर करा देगा लेफ्ट काउंट में एंड राइट काउंट में। ठीक है, थ्रू रिकर्जन। ठीक है, अब लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे लेफ्ट काउंट प्लस राइट काउंट प्लस 1 क्यों ऐड किया, क्योंकि हमने रूट सबसे पहले जो रूट एलिमेंट था उसे भी तो काउंट करना है, उसे तो हमने इनमें काउंट ही नहीं किया क्योंकि लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री को ऐड कर रहा था। तो हमने जो मेन जो रूट था उसे हमने ऐड +1 कर दिया, तो हमारा रिटर्न कर देगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नोड्स इन अ बी ट्री। ठीक है, तो इसे एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। ये हमारा बी ट्री है, हमने कल भी बनाया था। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट आने चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, एक बार रन करा के देख लेते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा आंसर सही आया है, 7 हमारा आंसर आया है। तो सिंपल सा इतना सा कोड था। अब चलते हैं नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है, सम ऑफ नोड्स की तरफ। ठीक है, हमें जो ये सम है, जो ये नोड्स हैं, इनके अंदर जो भी एलिमेंट है उनका सम निकाल के प्रिंट कराना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए फंक्शन लिख लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक इंटीजर टाइप रखेंगे, सम नाम रखेंगे फंक्शन का, और पास करेंगे नोड रूट। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले कंडीशन ये रहेगी, इफ़ रूट इज इक्वल टू नल, तो हम रिटर्न कर देंगे 0। सेम कंडीशन सबसे पहले। ठीक है, फिर इसमें से उसी तरीके से जिस तरीके से हमने लेफ्ट काउंट निकाला, इस तरीके से हम सम निकालेंगे, लेफ्ट सम इज इक्वल टू सम करेंगे रूट डॉट डेटा, नहीं रूट डॉट लेफ्ट का, पहले रूट डॉट लेफ्ट का, जो भी लेफ्ट जो सब ट्री है हमारा उसका सम स्टोर हो जाएगा लेफ्ट सम में। इसी तरीके से राइट सम निकालेंगे, राइट सम इज इक्वल टू सम रूट डॉट राइट। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट और राइट सम निकल गया। एंड अब जो हमारा रूट का डेटा था उसे भी तो ऐड करना है। अभी हमने क्या करा, हमने 2 3 4 5 6 7 का जो भी डेटा था वो हमारा राइट सम और लेफ्ट सम में हो गया सेव, है ना। तो हम रिटर्न करेंगे, क्या करेंगे, लेफ्ट सम प्लस राइट सम प्लस रूट डॉट डेटा। रूट डॉट डेटा क्यों करा हमने, रूट डॉट डेटा इसलिए किया क्योंकि हमारा जो लेफ्ट सब ट्री था उसका सम जो था वो हमने लेफ्ट सम में स्टोर करा लिया, जो राइट सब ट्री का सम था वो हमने राइट सम में स्टोर करा लिया, प्लस जो रूट 1 है उसका भी डेटा तो स्टोर कराना है, कभी हम 1 भी तो ऐड करना है हमें, है ना।
पूरा बी ट्री ऐड करने के लिए, तो हमने रूट का जो डेटा था वो हमने स्टोर करा लिया, ठीक है, वो इससे मतलब ऐड करा दिया इसमें। अब हम यहाँ बस सम कॉल कर देते हैं, ठीक है, बस इतना सिंपल सा कोड है। एक बार रन करा के देख लेते हैं, तो आंसर कितना आया, 28। अगर हम ऐड करें इन सबको, 4 5 9 9 6 15 15 एंड 7 22 22 प्लस 2 कितना हुआ, 24 24 प्लस 3 27 और 27 प्लस 1 28। तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, ठीक है। इस तरीके से हम रिकर्जन के थ्रू इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। एंड एक और तरीका होता है सॉल्व करने का, लाइक जो हमने लेवल ऑर्डर वो करा था आइट्रेटिव, उसमें भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। बट बेस्ट जो मेथड है रिकर्जन के थ्रू ही है, वो ये है। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।